क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है ना, बी टू फैमिली वर्सेस हैव टू फैमिली। बी टू फैमिली कहने का मतलब ये है, बी जो वर्ब होती है अपनी, उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वर, है ना। और हैव कहने का मतलब था मेरा हैज, हैव और हैड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, इनका प्रयोग करेंगे यदि हमारा वाक्य किस में होगा, वर्तमान काल में होगा। और वाज टू और वर टू मतलब भूतकाल में होगा। ओके, तो जरा देख ले किस प्रकार के वाक्य होंगे जिसमें इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे, है ना। इसकी पहचान क्या होती है ये देखते हैं, हमने नीचे लिख के रखा है। जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है, इस तरह के शब्द अंत में आए। मैंने क्या बोला, ना है, नी है, ने है, इस तरह के शब्द अगर वाक्य के अंत में आए तो हमारे मन में एक बात तुरंत आनी चाहिए कि यहाँ पर इज टू, आर टू, एम टू इनका प्रयोग होगा। यदि ना था, नी थी, ने थे, अगर ये कुछ आए तो यहाँ पर वाज टू और वर टू का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पर मैं शायद लिखना भूल गया, ना था, क्या क्या हो रहा है, ना था, नी थे और ने थे, ना था, नी थी, ने थे। अगर ये सब आए तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे वाज या वर का। ओके, नो डाउट, ठीक है। तो जरा देख लेंगे और ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलेगा कि कोई दृढ़ संकल्प, कोई दृढ़ निश्चय ले रहा है या किसी ने दृढ़ संकल्प किया है ना। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय का बोध होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तभी इस फार्मूले के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है जरा नीचे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज करेंगे इज, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता के अंग्रेजी के लिखने के बाद में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस में वाक्य है तो हम क्या यूज करेंगे, इज टू, आर टू, एम टू। और अगर वही वाक्य हमारा पास्ट में है तो वाज टू या वर टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब जो भी अपनी क्रिया होगी उसका प्रयोग करेंगे और अंत में जो अपना बचेगा ऑब्जेक्ट उसका प्रयोग कर लेंगे, उसे लिख लेंगे। हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। कर्ता इज, आर, एम टू, इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू। उसके बाद में क्रिया लगानी है और क्रिया के बाद में फिर ऑब्जेक्ट। वाक्य जरा देख लेते हैं और बहुत बार आप लोग बोलते भी हैं ऐसे सेंटेंसेस को और आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन में एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, मुझे आज विद्यालय जाना है। मतलब तुमने डिसाइड कर लिया, डेफिनेट कर लिया, बिल्कुल निश्चित कर लिया है कि मुझे विद्यालय जाना है। विद्यालय जाना है तो जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या हो जाएगा आई, फिर आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं और एम के बाद ही हम लोग क्या लगा लेंगे, टू। तो आई एम टू गो टू द स्कूल, कब जाना है, टुडे। आई एम टू गो टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एम टू। ओके, आगे देख लेते हैं। उससे एक सुंदर गीत गाना है, उसे एक सुंदर गीत गाना है। तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज टू। ही इज टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, ही इज टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर यहाँ पर ये होता कि उसे एक सुंदर गीत गाना था, अगर यहाँ पर क्या होता, था होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते, ही वाज टू। अगर था का प्रयोग होता तो हम लोग क्या कर लेते, ही वाज टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, पास्ट का शायद मैं एग्जाम्पल एक लिखना भूल गया, मैं एडिट करूंगा वीडियो को तब उसमें डाल दूंगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे होगा, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निगेटिव सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो हम लोग क्या करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना।
कहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद में इज, आर, एम, वाज या वर लिखेंगे और उनके जस्ट बाद पहले नॉट लगाएंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे। ओके, आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में इज टू, आर टू, सॉरी इज, आर, एम, वाज या वर, उसके बाद में नॉट और नॉट के बाद में टू, टू के बाद में अपना फिर वही रहेगा वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मुझे गृह कार्य नहीं करना है। तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे गृह कार्य नहीं करना है। कैसे होगा, आई एम नॉट टू डू होमवर्क, आई एम नॉट टू, आई एम के बाद में क्या लगाया, नॉट, और नॉट के बाद में हमने क्या लगाया, टू, आई एम नॉट टू डू होमवर्क। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा वाला। उसे गर्म चाय नहीं पीनी है, उसे गर्म चाय नहीं पीनी है, तो सॉरी उसे नहीं है, उन्हें है, उन्हें गर्म चाय नहीं पीनी है। दे आर, और आर के बाद क्या लगाया, नॉट, दे आर नॉट, और नॉट के बाद में टू टेक हॉट टी, दे आर नॉट टेक हॉट टी। ओके, चलिए, ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। अगर फर्स्ट टाइप के होंगे तो हम लोग इज, आर, एम, वाज या वर को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। इज, आर, एम, वाज या वर को सबसे पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप पहले एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या राधा को विद्यालय में नृत्य करना है, तो सबसे पहले राधा के अनुसार क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज राधा टू डांस एट द स्कूल, इज राधा टू डांस एट द स्कूल। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या हमें किताब पढ़नी है, क्या हमें किताब पढ़नी है, तो आर वी टू रीड, सबसे पहले आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद में टू, आर वी टू रीड द बुक। ओके, कोई डाउट नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिए है, अगला टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का अगर इंट्रोगेटिव है तो कैसे करेंगे, तो सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव हमें पता है कि सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, यही करते हैं ना। सेम यहाँ भी वही है, बस थोड़ा सा चेंज, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, टू। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, फिर इज, आर, एम, वाज या वर का प्रयोग कर लेंगे, फिर कर्ता के अंग्रेजी, कर्ता के बाद में टू, टू के बाद में क्रिया, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एक इसका एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, है ना। राहुल को विद्यालय क्यों जाना है, एग्जाम्पल क्या हमने यहाँ पे लिखा है, एक राहुल को विद्यालय क्यों जाना है, अंत में क्या आया है, ना है, मतलब डेफिनेटली उसने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई इज राहुल टू, सबसे पहले WH वर्ड, फिर इज, फिर कर्ता राहुल है, टू, और फिर गो टू द स्कूल। वाई इज राहुल टू गो टू द स्कूल। अगर सपोज दैट ये निगेटिव भी होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर ये निगेटिव होता तो हम लोग कर्ता के बाद में ही क्या लगा लेते, नॉट। तो कैसे बन जाता, वाई इज राहुल नॉट टू गो टू स्कूल। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम लोग हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आता है, कहीं पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ेगा, पढ़ेगी, इस तरह के शब्द जब भी वाक्य में आए और इन शब्दों से ये पता चले कि मजबूरी या बाध्यता में वो कार्य करने के लिए मजबूर है। ठीक है ना, मजबूरी या बाध्यता जैसे सेंस हमें दिखाई दे तो वहाँ पर हम लोग कर्ता के अनुसार हैज टू, हैव टू और टेंस के अनुसार हैड टू
का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो हैज टू, हैव टू, पास्ट में बात हो रही है तो हैड टू, और अगर वही बात हमारे फ्यूचर में हो रही है तो विल हैव टू, शैल हैव टू। ओके, चलिए जैसे इज टू, आर टू, एम टू का था वैसे यहाँ पर भी है। वहाँ पर इज टू, आर टू, एम टू लगता था, यहाँ पर हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू लगेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में हैज टू, हैव टू कब लगाएंगे, जब हमारा वाक्य वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में होगा। हैड टू का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा वाक्य कहाँ पर होगा, पास्ट में होगा। ओके, पास्ट टेंस में होगा। और अगर वही बात हमारे फ्यूचर में हो रही होगी तो विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। वैसे सभी में विल हैव टू का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल शैल हैव टू के प्रयोग को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया है, मतलब मना कर दिया गया है। ओके, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। वहां पर हमने एक सेंटेंस देखा था, मुझे विद्यालय जाना है। वो उसका खुद का डिसीजन था, उसने दृढ़ निश्चय किया था। लेकिन यहाँ पर क्या कहना, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी मजबूरी और बाध्यता प्रकट हो रही हो, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू, हैव टू। इज टू, आर टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो आई हैव टू गो टू द स्कूल, आई हैव टू गो टू द स्कूल। ओके, हैव के बाद में हमने क्या लगा लिया, टू। उसे कार बेचनी पड़ी, वो बेचना नहीं चाहती थी, है ना, वो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे अपनी कार बेचनी पड़ी। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही हैड टू, ही करता, हैड टू पास्ट है, सेल हिज कार, ही हैड टू सेल हिज कार। ओके, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसे वहां पर हमने किया था, यहाँ पर भी हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग नहीं करेंगे सीधे सीधे। सबसे पहले किसका प्रयोग है, कर्ता, कर्ता के बाद में हैज टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि सीधे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो मेन है अपनी, कौन, हैज टू, हैव टू, हैड टू, है ना, सॉरी, हैज, हैव और हैड। इसके बाद में नॉट, उसके बाद में टू, फिर वर्ब। क्लियर है ना। चलिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। मीरा, एग्जाम्पल देखते हैं, मीरा को खाना नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, ये निगेटिव था, मीरा को खाना बनाना नहीं पड़ता है। ओके, यानी कि उसे मजबूरी उसकी नहीं है ना। तो लेकिन अगर ये नहीं को हटा के देखा जाए तो अब क्या सेंस आ रहा है, मीरा को खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हैज टू, हैव टू और हैड टू का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीरा हैज, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद में टू, प्रिपेयर फूड। मीरा हैज नॉट टू प्रिपेयर फूड। हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो वी हैड नॉट टू, वी हैड नॉट टू फेस डिफिकल्टीज। ओके, आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम वैसे ही होंगे जैसे अपने वहाँ पर थे। फर्स्ट टाइप का है तो हैज, हैव, हैड, इनको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में टू, टू के बाद वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अपना क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। क्या उसे निबंध लिखना पड़ा, क्या उसे निबंध लिखना पड़ा, हैड ही टू राइट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि पास्ट में बात हो रही, हैड, फिर ही सब्जेक्ट हो गया, टू राइट, क्या लिखना पड़ा, एन ऐसे, हैड ही टू राइट एन ऐसे। ठीक है, सेकेंड टाइप का देख लेते हैं जरा। तो सेकेंड टाइप में सबसे पहले पता तो है क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड है ना, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैज, हैव, हैड ये लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में टू लगाएंगे, टू के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्क
ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहा है मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कैसे, सबसे पहले WH वर्ड वाई हैव, कर्ता के अनुसार हैव लगेगा। वाई हैव आई टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई हैव आई टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखो मॉर्निंग हो गई भैया, ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और अगर एंजॉय किया है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। फिर मिलते हैं आपको अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।